मुरादाबाद के लोग 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर प्रदेश और केंद्र सरकार से ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इस जवान शहीद नवाब मंजू खान के नाम से मुरादाबाद में या तो कोई मेडिकल कॉलेज खोले या फिर कोई ऐसी संस्था खोले जिससे आने वाली नस्लों के लिए ये यादगार साबित हो और मुरादाबाद सहित देश के लोग इस देशभक्त को कभी भूल ना सके। 75वां गणतंत्र दिवस है, जो इसको केंद्र सरकार व यूपी सरकार बखूबी से बशोर गुल से बुलंद आवाज़ से इसको मनाया जा रहा है। सबसे पहले केंद्र सरकार को और यूपी सरकार को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये शहीद आज़म नवाब मंजू खान साहब का हज़रत रोशन शामिया के कब्रिस्तान के अंदर मज़ार है। उस शहीद का मज़ार है जिसने 1857 में अपनी कुर्बानी देके मुरादाबाद की आवाम को आज़ाद मुक्त कराया। और वो कुर्बानी सिर्फ़ इसलिए नहीं, जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो सिर्फ़ एक लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत से होना अलग बात है, लेकिन दोहरी लड़ाई रामपुर नवाब से एक लड़ाई छिड़ी और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई, जो मुरादाबाद नवाब ने रामपुर की सरहद पर खदेड़ते हुए और नैनीताल की सरहदों पर ब्रिटिश हुकूमत को भगाया था। आपको बता दें कि 1858 में अंग्रेजों को देश से भगाने की मुहिम के खिलाफ नवाब मंजू खान ने जो आवाज उठाई थी वो उनकी शहादत के बाद भी उठती रही। ये आवाज इतनी बुलंद हो गई कि देश के कोने कोने में आजादी के लिए देशभक्तों ने बढ़ चढ़ कर लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा और वहीं अंग्रेजों ने मुरादाबाद के लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए नवाब मंजू खां को शहीद करने के बाद उनके शव को एक हाथी के पैर में रस्सी से बांधकर पूरे शहर में घसीट कर घुमाया और उसके बाद उनके शव को पुत्तन शहीद मस्जिद के पीछे स्थित इमली के पेड़ से लटका दिया। आज भी यहाँ इमली का वो पेड़ वहाँ कब्रिस्तान में खड़ा है, इस शहादत की गवाही दे रहा है और शहीदों पर हुए जुल्मों की कहानी अपने अंदर समेटे है। और भी कई ऐसे किस्से हैं जिसके चलते इस इलाके को गल शहीद कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि शहीदों की मिट्टी। मुरादाबाद सहित देश के लोगों को हमेशा नवाब मंजू खान की कुर्बानी याद रहेगी। मुरादाबाद में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों की याद में सिविल लाइंस इलाके में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन बना हुआ है। यहाँ कंपनी बाग में शहीद स्मारक भी है, जहाँ मुरादाबाद के सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को आज पूरा देश सलाम करता है। देखिए, शहीद वतन नवाब मंजू खान साहब मुरादाबाद के आखिरी नवाब थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। जब 9 मई 1857 को पूरे देश में जंग आज़ादी का ऐलान हुआ तो उसकी आग जो थी मुरादाबाद भी पहुँची और यहाँ पे जो आज़ादी के मतवाले थे वो सब इकट्ठा हो गए और अंग्रेज़ों पर छुटपुट हमले होने शुरू हुए मुरादाबाद में, जिसको देखते हुए नवाब मंजू खान साहब ने ये तय किया कि भाई अंग्रेज़ों को हमें मुरादाबाद से आज़ाद कराना है इन विदेशियों से, तो सबसे पहले हमने योजनाबद्ध तरीके से इनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। तो नवाब साहब बहुत अमीर आदमी थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे, तो उन्होंने अपनी सारी दौलत, सारा ख़जाना अपना खोल दिया और सिपाही तैयार करे और आर्मर तैयार करे, सब तैयार करे और अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। रामगंगा के किनारे तक अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई और उसके बाद एक चुन चुन करके सारे अंग्रेज़ अफसर यहाँ से भाग गए, सारे सिपाही भागे गए। मौलवी मुन्नू ने जेल खाना तोड़ डाला और सारे कैदियों को, हिंदुस्तानियों को आज़ाद कराया वहाँ से। मौलवी मुन्नू भी उनके साथ, नवाब मंजू खां के साथ मिल गए थे। गौरतलब है कि इस दौरान सभी ने एक आवाज में ये मांग रखी है।